तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं लघु रीति द्वारा माध्य कैसे ज्ञात करें। इससे यानी माध्य 3 प्रकार से ज्ञात किया जाता है: समांतर विधि, लघु रीति और पद विचलन। तो इसमें देखेंगे लघु रीति द्वारा माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। 2 सवाल लिए हैं, एक इधर है और एक इधर है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है अंक, यानी इसको वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल लिखा हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 दिया हुआ है। इसको बंद कर देंगे इस तरह कॉलम। फिर इसका निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को x से इंडिकेट किया जाता है और वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इसका और इसका दोनों वर्ग अंतराल को यानी निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो 0 में 10 जोड़ेंगे, 10 को 2 से भाग देंगे यानी 5 हो जाएगा। इसी तरह 10 और 20 30, 30 का 2 से भाग देंगे 15। इसी तरह सारा को जोड़ के निकालेंगे। 20 30 50 हो गया, 50 का आधा 25 हो जाएगा। 30 40 70, 70 के आधा 35 हो जाएगा। 40 50 90, 90 का आधा 45 हो जाएगा। 50 60 110, 110 के आधा 55 हो जाएगा। यानी कि इसको दोनों के वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो वर्ग चिन्ह निकलेगा। इसके बाद अब इसमें यानी कि लघु रीति से ज्ञात करना है। तो इसके लिए वर्ग चिन्ह को पूरा जोड़ देखेंगे कितना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 को इधर से हटा देंगे। इस चीज को a मानेंगे तो लिखेंगे a बराबर 35। उसके बाद निकाला जाता है यहाँ d का मान। तो d का मान होता है x माइनस a। x माइनस a होता है, यानी कि ये a हो गया, इसमें से यानी टोटल में से ही घटाया जाएगा। ये पूरा x का मान है, इसमें से घटाया जाएगा। तो यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ x का वैल्यू 5 है। पहला को निकालने के लिए तो 5 और 5 में से ये 35 घटेगा, यानी कि यहाँ -30 बचेगा। तो इसमें लिखा जाएगा -30। इसी तरह यहाँ 15 है, तो 15 में से 35 घटेगा तो -20 हो जाएगा। तो यहाँ -20 लिखाएगा। इसी तरह ये घटाइएगा तो -10, 35 में से 35 घटता है तो 0, यहाँ घटेगा तो 10 और यहाँ घटेगा तो 20। इस तरह से यानी कि d का मान ज्ञात किया जाता है। d का मान लघु रीति होता है। अब देखिए इसके बाद लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता को अंग्रेजी के f लेटर से इंडिकेट किया जाता है। तो बारंबारता इसमें दिया हुआ है 12, 10 से 0 से 10 वाले कॉलम में। उसके बाद 18 है, फिर दिया हुआ है 27, उसके बाद 20 है, फिर 17 और 6 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे FD। अब यहाँ पर देखिए इसमें FD वाले कॉलम में ये D का वैल्यू और F के वैल्यू दोनों को गुना करके लिखेंगे। तो 12 को 30 से गुना करेंगे तो 12 3 36 -360। इसको भी गुना करेंगे तो -360 हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे 2 से 70 हो गया। उसके बाद 0 से 20 को गुना करेंगे 0, और इसको 10 को 17 से गुना करेंगे 170 हो गया, और 20 को 6 से गुना करेंगे 120 हो गया। अब यहाँ FD में देख सकते हैं कि कुछ प्लस में है और कुछ माइनस में है, तो इसको अलग अलग जोड़ेंगे, यानी प्लस वाला को अलग और माइनस वाला को अलग। तो ये तीनों को अलग जोड़ेंगे तो 360 360 और 270 हो गया। जोड़ेंगे यानी कि -990, प्लस वाला को जोड़ेंगे तो 170 और 120, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 290 हो गया। अब देखिए माइनस वाला ज्यादा है, प्लस वाला कम है, तो 990 में से 290 घटेगा तो यहाँ घट के आएगा 700, वो भी माइनस में। तब यहाँ लिखेंगे सिग्मा FD बराबर -700, और यहाँ सिग्मा F को जोड़ेंगे तो सिग्मा F टोटल 100 आता है। अब यहाँ एक फॉर्मूला होता है इसका मान निकालने का। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। माध्य A बराबर
ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अब देखिए ए का मान 35 है, यहाँ 35 लिखेंगे, प्लस सिग्मा एफ डी का मान -700 है, तो 700 और सिग्मा एफ का मान 100 है, तो 100 लिखेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, लिखेंगे 35 और ये प्लस माइनस -7 घटेगा तो ये 28 बचेगा। यही इसका आंसर हुआ। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है वर्ग अंतराल 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110। तो इसको लिखेंगे वर्ग अंतराल 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110। अब इसमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। वर्ग चिन्ह को x से इंडिकेट किया जाता है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो 10 में 30 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 के आधा 20 होता है। फिर 30 में 50 जोड़ेंगे 80 होगा, और 80 का आधा करेंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे 120 का आधा 60, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 160 होगा, 160 का 80 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे 200, 200 का 100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे d निकालेंगे। d का मान निकालने के लिए x माइनस a होता है। अब देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 2 ऊपर से हटा दीजिए, 2 नीचे से, बीच वाला जो मान होता है वो a का मान हो जाता है। तो लिखेंगे a बराबर 60। अब यहाँ x माइनस a यानी कि 20 में से 60 घटेगा तो -40, 40 में से 60 घटेगा -20, और 60 में से 60 घटेगा 0, और यहाँ 80 में से 60 घटेगा 20 हो जाएगा, और यहाँ फिर 40 हो जाएगा। उसके बाद अब लिखेंगे बारंबारता। तो बारंबारता यहाँ पे दिया हुआ है 90, 20, 30, 20 और 40। इसमें लिखेंगे FD। उसके बाद ये दोनों को गुना कर देंगे। इसको 3600, 20 20 ये 400, इसको गुना करेंगे 0, 20 20 ये 400, और 4 चौका 1600 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कुछ प्लस में है कुछ माइनस में है, तो माइनस वाला को अलग जोड़ेंगे 3600 और 400, ये दोनों को जोड़ेंगे, माइनस में ही है तो ये 4000 आ जाएगा, ये माइनस में होगा। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1600 400 2000, तो यहाँ 2000 प्लस में है, तो माइनस वाला का ज्यादा हो गया तो इसको घटाएंगे तो -2000 बचेगा। अब यहाँ लिखेंगे सिग्मा FD, इसमें 2000 लिखा जाएगा, वो भी माइनस में। और बारंबारता को टोटल जोड़ेंगे F, सिग्मा F को टोटल जोड़ेंगे तो 200 आ जाता है। अब इसको फॉर्मूला लिखेंगे, माध्य A बराबर A प्लस सिग्मा FD बटे सिग्मा F होता है। तो A का मान 60 दिया हुआ है, लिखेंगे 60 प्लस सिग्मा FD का मान -2000 है, और सिग्मा F का मान 200 है, तो 200, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और इससे ही काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, यानी कि 60 और प्लस माइनस माइनस 10 बचेगा, तो 60 में से 10 घटेगा यानी 50, तो इसका आंसर 50 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ सवाल मिलेगा, उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इस नियम पे कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखिएगा। जिस भी किताब से पढ़ते होइएगा, किताब के नाम, चैप्टर नंबर और सवाल नंबर लिख दीजिएगा, आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया जाए।